बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए। ज्यों पियोल खाए मेरे पियू जी, ज्यों पियोल खाए मेरे पियू जी, सुनियो हो प्यारे मेरी विनती, सुनियो हो प्यारे मेरी विनती। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए। मैं पहले ना पहचानी श्री राज, मैं पहले ना पहचानी श्री राज, मोहियाड़ी भई माया की लाज, मोहियाड़ी भई माया की लाज, भवसागर की किने पाई ना किनार, भव सागर की किने पाई ना किनार, सो तुम सहजे उतारे पार, सो तुम सहजे उतारे पार, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए। तुम बिना लाड पूरन कौन करे, तुम बिना लाड पूरन कौन करे, इन माया में दूजी बेर दे कौन धरे, इन माया में दूजी बेर देह कौन धरे, तुम मोसो गुण किए अनेक, तुम मोसो गुण किए अनेक, सो चुभे मेरे हृदय में लेख,
सोच भी मेरे हृदय में लेख, श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए। तुम परवार डारो जीव सुदेह, तुम परवार डारो जीव सुदेह, तुम किए मोसो अधिक स्नेह, तुम किए मोसो अधिक स्नेह। मैं वार ले तुम पर, मैं वार ले तुम पर। मैं सुरखरू होंगी क्यों कर, मैं सुरखरू होंगी क्यों कर। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए। ज्यों पियोल खाए मेरे पियो जी, ज्यों पियोल खाए मेरे पियो जी। सुनियो हो प्यारे मेरी बेनती, सुनियो हो प्यारे मेरी बेनती। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए। तुम हो हमारे धनी, तुम हो हमारे धनी, तो पूरी आशा लाख गुनी, तो पूरी आशा लाख गुनी। श्री इंद्रावती चरणों लागे, श्री इंद्रावती चरणों लागे। कृपा करो तो जागी जागी, कृपा करो तो जागी जागी। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए। ज्यों पियोल खाए मेरे पियो जी, ज्यों पियोल खाए मेरे पियो जी। सुनियो हो प्यारे मेरी विनती, सुनियो हो प्यारे मेरी विनती। श्री धनी जी के लागू पाए, श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए, मेरे धनी जी फेरा सुफल हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत अधिक माधुर्यता से भरा हुआ प्रेम, इतने भाव भरे हुए शब्दों में बहुत अच्छी बहुत ही बात। प्यारा भाव रखा आपने। वाणी गायन अति सुंदर।
अति प्यारा, अति मीठा, कोई शब्द नहीं है हमारे पास। और सबसे बड़ी बात, अपने भावों में डूब करके जो गाते हैं ना, उसमें कुछ आनंद ही और होता है। श्रुति के द्वारा हमने वाणी गायन सुना, अब हम सुनते हैं अपना खिलवत, मीनू जी के द्वारा। ठीक है। हाँ जी सुंदर साथ जी, हमारा प्रकरण 4 पूरा हो गया था। छपाई 209, प्रकरण 5 शुरू हो रहा है। रूहों को कुदरत दिखाई हक ने। इस प्रकरण में यह बताया गया है कि प्रीतम अक्षरातीत ने अपनी अंगनाओं को किस प्रकार माया का ये खेल दिखाया है। कुदरत को माया कही गफलत मोह अंधेर। सनंद के कथनानुसार, प्रकरण 5 का है सनंद का, कि कुदरत को माया कहा गया है। इसी को श्वेताश्त्रोपनिषद में इन शब्दों में व्यक्त किया गया है कि माया तू प्रकृति विधि मायनम तू महेश्वरम महेश्वरनम। कुदरत को माया कही, ठीक है, रूहों को कुदरत दिखाई हक ने। तो इसका अपने श्वेता उपनिषद के हिसाब से भी उन्होंने बताया कि ये कहा गया है श्वेतश्वरो, श्वेता। माया कोई प्रकृति कहा गई, अच्छा, ये माया कुदरत को, कहा गई। कुदरत को माया कहा गया, तो ये माया को ये प्रकृति। भी इसी श्वेत उपनिषद में भी यही बात कही गई, माया तो ठीक। प्रकृति वेदी मायनम तो महेश्वरम। हम्म। यूं कई दिखाई माया, यूं कई विध करी पहचान, कई विध बदली मजले, कई पुराए साख निशान। धामधनी ने हमें कई प्रकार की माया दिखाई है। हमने धनी की अलग अलग लीलाओं और अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग तरीके से पहचान की। हमने धनी की पहचान से संबंधित कई स्तरों को पार किया। सरोज दीदी, धर्म ग्रंथों में इस संबंध में बहुत सी साक्ष्यां भी थी, जिससे धामधनी ने उचित समय पर हमें अवगत करा दिया। अब भावार्थ में बता रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म, जिसको कहते कादर, कादर की माया यानी कुदरत के 3 स्वरूप हैं। माया के 3 स्वरूप हैं। पहला, मूल अक्षर ब्रह्म की मूल माया, जिसे मूल प्रकृति भी कहा गया है। प्रगटवाणी प्रकाश हिंदुस्तानी में इसे इस प्रकार कहा गया है कि निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृति। ये मूल प्रकृति प्रकाश हिंदुस्तानी की उस मूल प्रकृति से भिन्न है, जिसमें कहा गया है कि जोग बाई जेती इन अंग की सो सब मूल प्रकृति माहे। यहाँ आदि नारायण की प्रकृति को मूल प्रकृति कहा गया है। अच्छा, इसको क्लियर करो। तो मतलब प्रकाश हिंदुस्तानी में आई होगी ना ये वाला, जोग बाई हाँ, जेती। ये है जोग बाई जेती इन अंग की सो सा मूल प्रकृति माए। ये प्रकाश हिंदुस्तानी हमने पढ़ा ना, उसमें भी हम्म। मूल प्रकृति शब्द आया। ये लेकिन इस मूल प्रकृति और मूल प्रकृति में अंतर है। ये हम्म। जो है आदि नयन के द्वारा ये जो ब्रह्मांड बना, 5 तत्व का शरीर बन गया, जितनी जोग बाई इन अंग की सो सा हम्म। मूल प्रकृति माए। हम्म। और वो जो है निज लीला ब्रह्म बालचित जाकी इच्छा मूल प्रकृति, सत स्वरूप ब्रह्म जो जिस जब संकल्प लेता है, जो इच्छा करता है कि मैं ब्रह्मांड बनाऊं, खेल बनाऊं, अक्षर ब्रह्म जो भी है, जब अहम का स्वरूप है, तो वो भी मूल प्रकृति है। और इस मूल प्रकृति जो है आदि नयन की, इन दोनों में अंतर है। तर है, बिल्कुल। हम्म। ये अक्षर ब्रह्म की मूल माया है, ये हाँ, मूल माया आदि नारायण। आदि। ठीक है, हम्म। ये दोनों चीजों का ये भाव हो गया। हम्म। तो
तो अक्षर ब्रह्म के अंतःकरण चतुष्पाद विभूति की प्रकृति, इसके चार भेद होते हैं। सबको पता है अक्षर ब्रह्म के जो अंतःकरण के पहला है अव्यकृत, जिसको कहते हैं मन, मन की सत माया या सत प्रकृति, इसको कहते हैं। उन मन की क्या होती है? अव्यकृत की सत माया, ठीक है, सत प्रकृति। सदरूप भी कहा, हाँ, सदरूप भी कहा, सदरूप, हाँ सदरूप भी सदरूप, कहा। हाँ। और दूसरा आ रहा है सबलिक, यानी चिद, यानी कि चिद्रूप माया। ये सद्रूप माया, ये चिद्रूप माया यानी कि चिद माया। सबलिक ब्रह्म, चिद, चित्त का होता है मन चित्त। फिर केवल हो गया बुद्धि का, बुद्धि की क्या होती है? आनंद योग माया। और फिर चौथा है सत्स्वरूप अहंकार, अहंकार की मूल माया या मूल प्रकृति। तो ये है उनकी। अब कह रहे हैं कि परम धाम से बाहर अक्षर ब्रह्म की सारी क्रिया सत्स्वरूप से ही संपादित होती है। सत्स्वरूप है ना, ऊपर है, नीचे से चलेंगे अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म। वो कह रहे हैं कि अक्षर ब्रह्म की सारी क्रिया सत्स्वरूप से ही संपादित होती है, इसीलिए मूल अक्षर ब्रह्म की प्रकृति की ही तरह सत्स्वरूप की प्रकृति को भी मूल प्रकृति कहते हैं। अक्षर ब्रह्म की भी प्रकृति को की तरह सत्स्वरूप की प्रकृति को भी मूल प्रकृति कहते हैं, क्योंकि इसको मूल माया कहते हैं ना, सत्स्वरूप की मूल माया या मूल प्रकृति। ठीक है। अब अव्याकृत के स्वाप्निक मन आदि नारायण की प्रकृति, जिसकी लीला ब्रह्म सृष्टि को दिखाई जा रही है, आदि नारायण, उसकी लीला हम सबको दिखाई जा रही है। तो इस चौपाई के पहले चरण में कई तरह की माया दिखाने का आशय ये है, आया था ना चौपाई में कि कई तरह की माया दिखाई, यूं कई दिखाई माया। अब इसका क्या तात्पर्य है? ये चरण आया था ना हमारा कि पहले चरण में कई तरह की माया दिखाए जाने का आशय ये है कि ब्रिज में काल माया के ब्रह्मांड में पूरी नींद की लीला दिखाई गई है ना, कई तरह में पहली ये हो गई। रास में आनंद योग माया के ब्रह्मांड में विरहा विलास की लीला दिखाई गई, विरहा भी था उसमें और विलास भी था, जो वहां की भूमिका के अनुसार अनिवार्य था। और इस जागनी में काल माया के शरीर पाने के बाद भी परम धाम की अनुभूति हो रही है, ये भी एक लीला। यहाँ के शरीर पाए हमने और परम धाम की अनुभूति की लीला ये दिखा रहे। तो ये तीनों ब्रह्मांड में तीन तरह की पहचान रही है। ब्रिज में घर की और धनी की कोई पहचान नहीं थी, रास में धनी की पहचान तो थी किंतु घर की कोई पहचान नहीं थी। इस जागनी ब्रह्मांड में ब्रज, रास और परम धाम की मार्फती पहचान यानी सर्वोच्च पहचान है। ये संपूर्ण प्रसंग पुराण संहिता, महेश्वर तंत्र, बुद्ध गीता, हरिवंश पुराण और कुरान तथा बाइबल में विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। ये सारा प्रसंग जो भी है ना, तीन तरह की माया दिखाई है। हक की बातें अनेक हैं, कही ना जाए या मुख, इन झूठे खेल में बिठाए किए कई दिए कायम सुख। तो धनी के मेहर की बहुत सी बातें हैं, जिसका वर्णन इस मुख से होना संभव ही नहीं है। धामधनी ने भले ही हमें इस मायावी जगत में भेजा, किंतु इस संसार में भी उन्होंने परम धाम के बहुत से सुखों का रसपान भी कराया। तो भावार्थ में बता रहे हैं कि जो परम धाम के सुखों का रसपान का तात्पर्य क्या है कि शरीर और संसार को भूलकर 25 पक्षों तथा अष्टपहर की लीला की अनुभूति के आनंद में डूबे रहना। तो ये परम धाम के सुखों का रसपान।
मैं पहले कहनी कही किया काम दुनी का सब, पर एक फैल रहनी का लिया ना सिर पर तब। मैं पहले कथनी की ही बातों को कहती रही और सारे संसारिक कार्यों में उलझी रही। उस समय मैंने करनी और रहने को थोड़े से अंश में भी आत्मसात नहीं किया, यानी अपनाया नहीं। अब इस चौपाई में हम सब सुंदर साथ को ये सिखापन दी गई है कि संसारिक कार्यों में अपने को फंसाए रखने और परम धाम की बातें करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। जामनगर राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और विवाह आदि कार्यों में लगे रहने से जो अनमोल समय नष्ट हुआ, उससे श्री महाराज जी को हार्दिक पीड़ा है। अपनी आप बीती बताकर उन्होंने सुंदर साथ को प्रबोधित किया है कि हमारी वास्तविक रहनी है संसार को छोड़कर परम धाम को दिल में बसाना। ये बात आगे की चौथी चौपाई में स्पष्ट हो जाती। तो ये छोड़ने के लिए बोला। अब चौथी में आ रही यही वाली बात कि अब आया बखत रहने का, रात मेट हुई फजर। अब कहनी रहनी हुआ चाहे, छोड़ दुनी ले अरस नजर। ब्रह्मवाणी का उजाला फैल जाने से ऐसा लग रहा है जैसे कि अज्ञान की रात्रि समाप्त हो गई है और ज्ञान का प्रातःकाल हो गया है। अब रहने का समय आ गया है। ऐसे समय में हम सुंदर साथ को क्या चाहिए कि वो कहनी को रहनी में बदले, अर्थात संसार को छोड़कर अपने आत्मिक नेत्रों में परम धाम को बसा ले। यद्यपि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के द्वारा तारतम ज्ञान अवतरित होने से पूर्णमासी के चंद्रमा के समान उजाला तो हो गया था, किंतु अभी अज्ञान रूपी रात्रि का समापन नहीं हो सका था। ब्रह्मवाणी के अवतरण के साथ ही रात्रि का अंधकार मिटने लगा और विक्रम संवत 1735 के पश्चात तो ब्रह्मवाणी के अवतरण को ही फज्र की वाणी का उतरना कहा गया। खुलासा ग्रंथ के प्रारंभ में ही लिखा है कि श्री किताब खुलासा बानी फजर की उतरी, सो शुरू हुई। इसे ही रात्रि का समाप्त होकर प्रातःकाल होना कहते हैं। अब समय आया रहने का, रूह फैल को चाहे। जो होवे असल अरस की, सो फैल ले हाल दिखाए। अब समय रहने का आ गया। अब मेरी आत्मा भी करनी को अंगीकार करना चाहती है। जो यथार्थ में परमधाम की ब्रह्म सृष्टि होगी, वो करनी को रहनी में परिवर्तित करके दिखाएगी। श्री महामती जी की आत्मा अध्यात्म की उस मंजिल पर पहुंच चुकी है जहां पर पहुंचना अन्य किसी के लिए संभव ही नहीं है। किंतु उनका ये कथन कि अब मेरी आत्मा करनी पर चलना चाहती है, ये विनम्रता की पराकाष्ठा है। इस चौपाई की दूसरी पंक्ति में सुंदर साथ को जोर देकर करनी से रहनी में आने के लिए कहा गया है। जोर देकर रू फैल को चाहे। परमेश्वर। कहनी कही सब रात में आया फैल, हाल का रोज हक अरस नजर में लेके उड़ाए देओ
दुनी बोझ। अब तक अज्ञानता की रात्रि थी, तब तक कथनी की लीला चलती रही। अब तो केवल करनी और रहनी का समय है। हे सुंदर साथ जी, अपनी दृष्टि में केवल प्रीतम अक्षरातीत और परम धाम को ही बसाओ, तथा अपने सिर पर जो मायावी संसार का बोझ ढो रहे हो उसे फेंक दो। तो ये चौपाई ध्यान की महत्ता को प्रतिपादित कर रही है। परमधाम की ब्रह्मवाणी के अवतरित होने के पश्चात भी जो तो संसार में फंसे रहना हमारी बहुत बड़ी भूल है। विवेकवान सुंदर साथ तो इस वाणी ब्रह्मवाणी को पाकर युगल स्वरूप और परमधाम के अतिरिक्त अन्य सब को भुला ही देते हैं। जो हके कहलाया सो कहा, इत मैं बीच कहूँ नाए, फैल हाल सब हक के, हके सक मेटी दिल माहे। धामधनी ने मुझसे जो कुछ भी ब्रह्मवाणी कहलाई वो मैंने कह दी। अब मेरी रहनी और करनी सब कुछ धामधनी की ही प्रेरणा पर निर्भर है। मेरे अंदर विराजमान होकर मेरे प्राण वल्लभ ने मेरे सभी संशयों को समाप्त कर दिया। इलम दिया हके अपना और दई असल अकल, जोश इश्क सब हक के, सब उम्मत करी निर्मल। धामधनी ने ब्रह्म ज्ञान के रूप में मुझे अपना तारतम ज्ञान दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने मेरे हृदय में परम धाम की बुद्धि, जोश और इश्क भी स्थापित कर दिया। प्रीतम के द्वारा दी गई इन्हीं नियामतों से सभी सृष्टियों को निर्मल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो यहाँ जो असल अकल शब्द प्रयुक्त हुआ है उसका तात्पर्य है निज बुद्धि एवं अक्षर की जागृत बुद्धि दोनों से है। इसी प्रकार सब उम्मत में ब्रह्म सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि तीनों का ही समावेश हो जाता है। यद्यपि ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि मूलतः निर्विकार है, किंतु ये जीव को अधिष्ठान बनाकर ही खेल को देख रही है। इसलिए जीव के हृदय को निर्मल करने की बात भी ब्रह्म सृष्टि एवं ईश्वर सृष्टि से जुड़ जाती है। तो इस चौपाई के चौथे चरण का सामान्य अर्थ यही होता है। चौथा चरण, सब उम्मत करी निर्मल। तो जो सामान्य अर्थ है ना वो यही है कि सारी सृष्टि निर्मल होगी। क्यों? किंतु ये वास्तविकता ये है कि ये प्रसंग केवल भूतकाल का नहीं, बल्कि भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों ही कालों के लिए प्रयुक्त होगा। ये जो अभी हो रही है तो उनके लिए अभी, जो हो चुकी हैं उनके लिए भी, और जो होएंगी, तो ये तीनों कालों के लिए कि सभी सृष्टि निर्मल हो गई। इन जड़ थे तब मैं निकसी, जब आकीन दिया आप, सके सारी भान के तुम साहिब किया मिला। मेरे प्राण प्रीतम, अब आपने हफ्से में मुझे प्रत्यक्ष दर्शन दिया और मेरे धाम हृदय में बैठकर मेरे सभी संशयों को दूर कर दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि मुझे आप पर पूर्ण विश्वास हो गया। इसके पश्चात ही मैं इस जड़ संसार से अलग हो सकी। तो इस चुपई में ये प्रश्न हो सकता है
कि क्या हफ्से की घटना से पहले उन महराज जी में भी संशय था, जिन्होंने बीतक के उन कथन को चरितार्थ किया कि अपना आपा देखिया किया आकार को रद्द। क्या सदगुरु धनीश्री देवचंद्र जी की सानिध्यता में रहने पर भी श्री महराज जी में कोई संशय था? तो इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि यद्यपि श्री महराज जी में परमधाम तथा अक्षरातीत के संबंध में किसी भी प्रकार का नाम मात्र भी संशय नहीं था, किंतु सैरक से नजीक हक आड़ा पटना द्वार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए दीदार होना अनिवार्य है। तो इस स्थिति को प्राप्त हुए बिना विषम परिस्थितियों में मन में तरह तरह के संकल्प विकल्प उठते हैं, जिसके कारण मन में एक प्रकार का द्वंद्व चलता रहता है। इसे ही संशय रूप से संबोधित किया गया है। दीदार होना अनिवार्य है। ए मैं काड़ी तुम इन विध, इनमें इन मैं न आवे सक, यो काड़ी खुदी मैं साथ की। पहले उनकी काड़ी, फिर वो कह रहे कि एक यो काड़ी खुदी मैं साथ की, हक के किए आप माफक। तो हे धनी, आपने इस प्रकार मेरे अंदर की लौकिक मैं को निकाला और अपनी मैं दे दी। अब आपकी इस मैं में जरा भी शक संशय नहीं आ सकता। इस प्रकार अपनी ब्रह्मवाणी का अमृत देकर सुंदर साथ की मैं को भी निकाला और उन्हें अपने अनुकूल बना लिया। संसार की मैं खुदी का त्याग किए बिना दिल धनी का अर्श नहीं बन सकता। विरहा प्रेम के साथ जब ब्रह्मवाणी का रस हृदय में प्रवेश करता है तो धाम हृदय में प्रीतम की छवि उतर जाती है। इसे ही धनी के लायक होना कहते हैं। तब हम लायक बनेंगे धनी के। हक्के किए आप माफ। हुक्मे हाथ पकड़ के दिया फैल हाल बेसक, तब जोश इश्क दिखाया जासो पाया हक। धनी के हुक्म ने हमारा हाथ पकड़ा और हमें बेशक करके परम धाम की करनी और रहनी में स्थित कर दिया। जब हमें इश्क और जोश मिला तो हमने अपने प्रीतम को पा लिया। हाथ पकड़ना क्या है? अलंकारिक कथन है। इसका अभिप्राय क्या होता है कि धनी ने अंगीकार किया, सहारा देना, अपनी कृपा की छांव तले रखना, इसको कहते हैं हाथ पकड़ना। धनी की मेहर से ही बेशकी करनी रहनी में स्थिति, इश्क एवं जोश मिलता है, जिससे प्रीतम का दीदार होता है। धनी की मेहर से ही बेशकी आती है, फिर करनी आती है, फिर रहनी में स्थिति हो जाती है कि रहनी में रहता है, वो बना रहता है हर पल की रहनी। इश्क भी मिलता है, जोश मिलता है, और फिर इससे प्रीतम का दीदार होता है। जोश, हाल और इश्क ना ए आवे ना फैल हाल बिन। अब बता रहे ऐसे होता है, लेकिन आएगा कैसे? ए आवे ना फैल हाल बिन, सो फैल हाल हक के बिना बख्शीस न पाया किन।
दो बातें कह रहे हैं ना। श्री राजी की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति करनी तथा रहनी की उच्च अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार बिना करनी तथा रहनी के ना तो किसी के अंदर धनी का जोश आ सकता है और ना प्रेम की रहनी ही आ सकती। यदि किसी की करनी तथा रहनी परम धाम के अनुकूल नहीं है, बता रहे और कि यदि नहीं है तो क्या होगा, तो कदापि उसके ऊपर धनी का जोश नहीं आ सकता। अनन्य प्रेम की सुगंधी भी वहां नहीं आ सकती। जब रहनी नहीं है, हमारी करनी नहीं है, तो कहां से आई। विषय विकारों से भरपूर हृदय वाले व्यक्ति के ऊपर भला परब्रह्म का जोश कैसे लीला कर सकता है? नहीं कर सकता। कलाम हक जुबान के तिनका कहूं विवेक। चांद दीदी तैयार रहना, 5 मिनट बाद फिर इसका सार बोलना। कलाम हक जुबान के तिनका कहूं विवेक, इन कहनी से कायम हुए दुनी पाया हक एक। अक्षरातीत के मुखार बिंद से निकली हुई इस ब्रह्मवाणी की गरिमा को मैं वर्णन करती हूँ। यद्यपि ये ब्रह्मवाणी कथनी के रूप में है, फिर भी इसके द्वारा ही सबको एक परब्रह्म की पहचान हुई है तथा सबको अखंड मुक्ति पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस चौपाई के पहले चरण में कुरान का कोई भी प्रसंग नहीं है। हक के कलाम का तात्पर्य क्या होता है कि पर ब्रह्म की वाणी श्री कुलजम स्वरूप। हक का कलाम यानी ये हमारी कुलजम स्वरूप। यहाँ कोई कुरान का प्रसंग नहीं है। अखंड मुक्ति की क्रियात्मक लीला तो योग माया में होनी है। अभी तो ज्ञान द्वारा केवल जागृति की लीला हो रही। अखंड तो बाद में होगी ना, वो योग माया में होगी। जिन कहनी किल्लिए से खुलिया भिस्त का द्वार, सो कहनी छुड़ाई हुक्म दे फैल रहनी सार। ब्रह्मवाणी की जिस कथनी से संपूर्ण ब्रह्मांडों के जीवों के लिए 8 बहिश्तों का द्वार खुल गया, जिस कथनी से धामधनी ने अपने हुक्म से हमें उस कथनी से भी छुड़ाया और उनके सार रूप करनी और रहनी में लगा दी। ये बड़ी प्यारी बात है। देखना क्या दे रहे हैं इसका भावार्थ, ध्यान से सुनेगी सुंदर साथ जी। कि ब्रह्मवाणी का ज्ञान जिस हृदय में बस जाता है, वो अक्षरातीत के युगल स्वरूप के प्रति आस्थावान हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उसका जीव बहिश्तों का अधिकारी हो जाता है। कथनी के द्वारा अखंड मुक्ति पाने का यही प्राप्त है अभिप्राय है। यानी जिसके हृदय में ब्रह्मवाणी का ज्ञान आ गया, वो अक्षरातीत के युगल स्वरूप के प्रति आस्था आ जाती है। ज्ञान आ जाता है तो आस्था ही जानी है कि मेरे लिए सब राज्य ही सब कुछ है, कोई और देवी देवता से कोई मतलब नहीं रह जाता, तो राज्य ही सब कुछ होते हैं। तो उनको क्या मिल जाती है कि उस जीव, ईमानदार जाता है ना, वैष्णव में अधिकार मिल जाता है अखंड होने का उस जीव को। ये हो गई कथनी द्वारा अखंड मुक्ति पाना, कथनी द्वारा। ठीक है। अब वो कह रहे थे कि हमें उस कथनी से भी छुड़ाया। पहले कथनी बताई, ये कथनी। अब क्या कह रहे हैं, कहनी। छुड़ाने यानी कथनी छुड़ाने का आशय ये है कि वाणी के ज्ञान को केवल मुख से ही ना कहा जाए, बल्कि धनी के प्रेम विरहा में गोता लगाया जाए, जिससे रहने की वास्तविक स्थिति को प्राप्त किया जा सके।
तो हमें ये तो छुड़ाया ना, खाली कहने कहने से काम नहीं चलेगा। अब राजी कहते नहीं, अब चितवन करनी है, विरह और प्रेम में गोता लगाना है। ये जो कहनी इन भात की किए कायम चोदे तबक, सो छुड़ाई कहनी को जासो पाया दुनिया हक। तो ब्रह्मवाणी के ये वचन भी ऐसे अनमोल हैं कि इनके ज्ञान से 14 लोकों के इस संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जिन वचनों के कथन से सारे संसार को एक सच्चिदानंद पर ब्रह्म की पहचान हुई, धनी ने उस कथनी को भी हमसे छुड़ा दिया। अब आ रही है बात कि उस कथनी को भी हमसे छुड़ा दिया। अभी माया दीदी लेती हूँ आपको इसका अर्थ पढ़ के। इस चौपाई में ये बात विशेष रूप से दर्शाई गई है कि ब्रह्म ज्ञान के चिंतन मनन से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश होता है तथा हृदय में सत्य की ज्योति जलती है। किंतु यही अंतिम लक्ष्य नहीं है। वाणी के कथन से भी श्रेष्ठ क्या है, उन कथनों को हम आचरण में लाएं तथा अंतोतगतवा परम लक्ष्य को रहने को प्राप्त करें। तो वो सब छोड़ना होगा, अब आचरण में लाना है। हाँ जी माया दीदी, अब बोलो आप। दीदी वो धोखे से हो गया, क्या कह रहे हो? धोखे से हो गया है। ये हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमने धोखा मिटा दिया आपका, कोई बात नहीं। कहे हुक्म आगे रहने के, कहनी कछुए ना है, जोश इश्क हक मिला वही, सो फैल हाल के माहे। धनी का हुक्म क्या कह रहा है कि रहनी के सामने तो कहनी कुछ है भी नहीं। नेचुरली रहनी से क्या क्या होने वाला है, करनी और रहनी की स्थिति प्राप्त कर लेने पर ही धनी का जोश और इश्क प्राप्त होता है। जोश इश्क हक मिला, फिर जिससे प्रीतम का दीदार होता है। रहनी के सामने कथनी को न गणने मानने का ये अर्थ कदापि नहीं लेना चाहिए कि हम ब्रह्मवाणी के ज्ञान का यहाँ तिरस्कार करें। श्री महामती जी का आशय क्या है कि हम ब्रह्म ज्ञान को केवल कथनी का ही विषय ना बनाया जाए, बल्कि उसको आचरण में लाया जाए। जिस प्रकार मात्र शक्कर शक्कर कहने से मुख मीठा नहीं हो सकता, उसी प्रकार तारतम्यवाणी के शब्दों को केवल कहने मात्र से प्रीतम नहीं मिलेंगे। ये ध्यान रखने योग्य विशेष बात है कि चारों वेदों के प्रकांड पंडित रावण को राक्षस ही कहा जाता है। इसी प्रकार वेद का स्नातक दुर्योधन भी वेद की शिक्षाओं को अपने आचरण में उतार ना सका और महाभारत के युद्ध का कारण बना। दुनिया कहनी कहते सो डूबत मैं सागर, मैं लहरे मेर समान में, कोई निकस ना पावे बका घर। संसार के लोग कथनी को ही सब कुछ समझ लेते हैं कि हमने वाणी पढ़ ली, पाठ पढ़ लिए, हो गया। इसीलिए वो मैं के सागर में डूबे रहते। अहंकार की लहरें तो सुमेरु पर्वत के समान ऊंची होती हैं, जिनसे बचकर कोई भी अखंड घर की प्राप्ति नहीं कर पाता, यानी योग माया परम धाम की प्राप्ति नहीं कर पाता। प्रीतम के प्रेम और विरह से रहित हृदय शुष्क होता है। बुद्धि की चतुराई से ऐसे हृदय से यदि ज्ञान की बातें कही भी जाती हैं
तो उसके हृदय में केवल अहंकार ही पैदा होता है। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या कहते हैं? वाचक ज्ञानी कहते हैं। ये ज्ञान को कहकर ही अपने कर्तव्य को इतिश्री समझ लेते हैं। विडंबना तो ये है कि ये शुष्क ज्ञानी अपने को किसी परमहंस से कम नहीं आंकते। ज्ञानी और वाचक ज्ञानी में आकाश पाताल का अंतर होता है। जो शुद्ध ज्ञानी के हृदय में क्या होता है? आध्यात्मिक प्रेम की अखंड धारा प्रवाहित होती है। जबकि जो वाचक ज्ञानी होते हैं वो शब्द जाल को ही अंतिम लक्ष्य समझ बैठते हैं। ऐसा व्यक्ति परमधाम या प्रीतम का साक्षात्कार नहीं कर सकता। ठीक है, अभी यहाँ तक थोड़ा रिवाइज करते हैं जितना किया है। चांद दीदी हमारे बीच में थी। चांद दीदी अभी नहीं, तो शीतल दीदी करेंगे। चांद दीदी हैं? आप कंफर्टेबल हो चांद दीदी? क्या था, शीतल जी वैसे तो बहुत अच्छा करेंगी, कोई बात शुरू से ही। नहीं, आप कर दो, बाकी फिर वो कर देंगे। मुझे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया जो मैं बताती हूँ। मेन चीज तो इन्होंने कहा है कथनी, करनी और रहनी, तीन जो अवस्थाएं बताई हैं। कथनी से हमें करनी में आना है, करनी से रहनी में आना है, रहनी में आएंगे तो प्रियतम का दीदार होगा, चितवनी तब लगेगी। खाली कथनी से काम नहीं चलेगा। आज तक हम कथनी तो करते आए, वाणी हमने पढ़ी, खूब पढ़ी, खूब पढ़ी, मंथन भी किया, आचरण में नहीं उतारा। जहां तक मैं अपनी ही बात करती हूँ, आचरण में तो नहीं आई। वाणी पढ़ी हमने, और अब तो आ गया रहने का दिन। तो धनी जी बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं, और सुबह जो हम बुक पढ़ रहे हैं उसमें तो पूरा ही रहने में ही उतारने की जैसे सीढ़ियां ही बता दी। पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, सब कुछ राज जी खुद बिठा बता रहे हैं। तो बिना रहने के, हालांकि उन्होंने कथनी का भी बहुत महत्व बताया है, कोई इंपॉर्टेंस कम नहीं है। कथनी से ही, वाणी से ही हमें प्रीतम की युगल स्वरूप की पहचान होगी। और पहचान अगर एक सामान्य जीव सृष्टि भी अगर उनको पहचान लेता है तो उसे अखंड मुक्ति का अधिकारी बन जाता है, उसे अखंड मोक्ष मिलेगा। लेकिन हमारी मंजिल वहां नहीं है। हमें कथनी से करनी पर भी आना है, आचरण में उतारना है। एग्जाम्पल दे दिए कि खाली कथनी से, जैसे रावण वेदों का ज्ञाता था लेकिन आचरण में नहीं था, इसलिए राक्षस कहलाया। दुर्योधन, उसने भी वेद पढ़े थे लेकिन आचरण में नहीं उतारा, तो क्या हुआ? महाभारत का युद्ध हुआ। तो खाली कथनी से काम नहीं चलेगा। कथनी को जो खाली मतलब जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो वाणी को समझ लेता है, वो शुष्क हृदय वाला हो जाता है। अगर वो करनी और रहनी में नहीं आया तो शुष्क हृदय वाला हो जाएगा। और शुष्क हृदय वाले के अंदर राज्य का जोश नहीं आता। कथनी आएगी, करनी आएगी, रहनी आएगी, तब राज्य का जोश आएगा। जोश आएगा तो हमारी चेतवनी लगेगी, फिर राज्य का दीदार होगा, हम प्रेम की गलियों में घूमेंगे। और राज्य का दीदार होने के बाद किसकी मजाल है कि दुनिया में वापस लौट के आना चाहेगा? वो नहीं आना चाहेगा। तो हमें रहनी पर आना है। उसकी सीढ़ियां भी बता दी, वाचक ज्ञानी भी बता दिया, दो तरह की ज्ञानी बता दिए। पहला ज्ञानी तो वो जो वाणी पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसी आचरण में उतारेगा, आचरण में उतारेगा तो रहनी में आएगा। क्योंकि राजी बाह पकड़ लेंगे ना, जैसे ही उसने आचरण में उतारा, राजी ने बाह पकड़ ली, अब वो उसको लेके चलेंगे, रहनी में लाएंगे, फिर उसको चितवनी भी होगी और उसको दीदार भी होगा। और जो खाली कथनी कथनी पर रहेगा वो क्या बनेगा? वाचक ज्ञानी। फिर वो क्या कहेगा कि भाई जब मुझे ही दीदार नहीं होता तो तुम्हें कहां से होगा? बस वाणी का प्रकांड पंडित है, बता देंगे इसमें ये करें, ये करें, ये करें, लेकिन उसे केवल वाचक ही रहेंगे। और वाचक होने वाले फिर क्या होते हैं? अभिमानी हो जाते हैं। फिर ना वो शेर भर सूत काटते हैं, ना खुद काटते हैं, ना दूसरों को काटने देते हैं, उसका तकला और तोड़ देते हैं। अरे जब मुझे ही चितवनी नहीं लगती तो तुम्हारी कहां से लगेगी?
तुम तो सेवा पूजा कर लो, 5 बार निजनाम पढ़ लो, बस हो गया, बहुत है। तो ऐसा नहीं बनना। ऐसा राज्य हमें आदेश दे रहे हैं आप तो, कि हमें अब रहनी में आना है और फिर चितवनी करके राज्य का दीदार करना है। मुझे इतना ही समझ में आया सुंदर साथ जी। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छा। हाँ शीतल जी। जी रह गया तो स्टार्ट वाला। तो हाँ जी, प्रणाम जी। बस स्टार्ट वाला बस थोड़ा पहले उन्होंने बताया कि हाँ। कैसे अक्षर ब्रह्म की वो तीन उन्होंने बताई माया, 3 तरह की माया बताई। एक हम्म। माया बताई अक्षर ब्रह्म की जो मूल प्रकृति है, जो वो इच्छा रखती है कि मैंने ब्रह्मांड बनाने की। जो हम्म। और सारी क्रिया कहाँ से शुरू होती है? सत्स्वरूप से। सत्स्वरूप को भी उसको मूल प्रकृति कहा गया। उसके बाद आदि नारायण की मूल प्रकृति है जो ब्रह्मांड बनती है, जिसमें सारी हमारे 5 तत्व, 3 गुण का सारा प्रसार होता है। तो 3 तरह की पहले माया बता दी। फिर ये बताया कि पहले जब ब्रिज रास और जागनी में, ब्रिज में था कि हमें पूर्ण रूप से कुछ भी पहचान नहीं थी, सिर्फ प्रेम था। ना तो हमें घर की पहचान थी, ना हमें धनी की पहचान थी। दूसरी माया फिर रास का दिखाया कि जो योग माया के अंदर हुई। योग माया में हमें धनी की पहचान हो गई, लेकिन परम धाम की पहचान नहीं थी, अपने घर की पहचान नहीं थी। उसके बाद ये जागनी ब्रह्मांड की बात आई। जागनी ब्रह्मांड में धनी देवचंद्र जी के जो लीला थी, उसमें भी चाहे कहते कि पूर्णमासी का चंद्रमा उदय तो हुआ, हम्म। लेकिन तब भी अज्ञानता थी। हम्म। और अज्ञानता किस बात थी? कि क्योंकि ये ब्रह्मवाणी नहीं उतरी थी। ब्रह्मवाणी जब उतरनी शुरू हुई, तो वो शुरू हुई कथनी। ये हम्म। ब्रह्मवाणी कथनी के रूप में कहेगी। जो महामती जी के धाम हृदय में स्वयं धनी बैठकर जो ये ब्रह्मवाणी उतरी, तो वो है कथनी। अब फिर उसके बाद उन्होंने सारा कथनी की महत्ता बताई कि ब्रह्मवाणी की भी महत्ता है। क्योंकि जब तक हमारे पास ब्रह्मवाणी नहीं होगी, इल्म नहीं होगा, तो जब तक हमारे पास इल्म नहीं है, तब तक हमें ईमान नहीं आ सकता। जब तक ब्रह्म ज्ञान ही नहीं होगा, तो हमें ईमान कहाँ से आएगा? अब ब्रह्म ज्ञान भी आ गया। ब्रह्म ज्ञान के बाद हमें ईमान भी आना जरूरी है। ईमान भी आ गया, तो अब सिर्फ ईमान तक नहीं रहना। यही बात आगे चार दीदी ने बताई दी है। भी कथनी क्या है? ब्रह्मवाणी का ज्ञान लेना। ये ज्ञान लेना, ईमान कायम करना। अब उस ज्ञान को सिर्फ लेकर बैठकर वाचक ज्ञानी नहीं बनना, उस हम्म। ज्ञान को अपने हृदय में उतारना है। ये है बिल्कुल। करनी। और करनी और रहनी के बारे में आगे चांद दीदी ने सारा बता ही दिया। भी सिर्फ ज्ञान पढ़ना ही नहीं, ज्ञान पढ़ने के बाद हमें रहनी में भी आना है। करनी करनी तो है ही, करने के बाद रहनी में भी आना है। वो दीदी ने बता दिया बस स्टार्टिंग के बाद। हाँ जी, प्रणाम जी। सारा सार सुंदर साथ जी आसान से शब्दों में हो गया पूरा, है ना सरोज दीदी? चुपई दोहरा दे अभी यहीं पे, ठीक है? अच्छे से सुंदर साथ जी क्लियर हो गई है बात। हमारा मैटर ये था, रूहों को कुदरत दिखाई, है ना? यही था ना, हाँ कुदरत जी, हाँ जी। दिखाई वो करके। कुदरत वही प्रकृति होगी ना, कि इस प्रकृति। योग, ये बताया ना। जैसे जागनी के ब्रह्मांड में, जागनी के ब्रह्मांड, इसको कालमाया के ब्रह्मांड में ब्रिज था। ब्रिज की हाँ। लीला भी तो कालमाया के ब्रह्मांड में हुई। लेकिन अब कालमाया को जागनी का ब्रह्मांड क्यों कहा गया है? हाँ, मैं यही सुनना ये चाहती। मेन बात ये थी हाँ। कि वो हाँ। भी कालमाया के अंदर ही थी, वो लीला भी ब्रिज की। लेकिन हम्म। अब कालमाया को जागनी का ब्रह्मांड क्यों कहा गया है? क्योंकि अब ब्रह्मवाणी उतरी है। अब हम्म। ब्रह्म ज्ञान आया है। पार हम्म। ब्रह्म का ब्रह्म ज्ञान अब इस ब्रह्मांड में आया है। और उस ज्ञान को लेना है, उस ज्ञान से ईमान आना है, ईमान से आगे बात हो गई है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी सुंदर साथ जी, चुपाई दोहराते हैं पर रात को मिलते हैं 9:30 बजे, ठीक है? दुनिया कहनी कहत है, सो डूबत में सागर, मैं लहरे मेर समान में, कोई निकस न पावे बका घर, कोई निकस न पावे बका घर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। कल सुंदर साथ जी खिलवत का ये नहीं चलेगा हमारा मंथन। कल हमारे बच्चों की क्लास है, उसमें किरण दीदी हमें श्री प्राणनाथ श्री ये कुलजम स्वरूप की महत्ता बताएंगी।
बहुत अच्छा, अच्छे से सब सुंदर साथ आओ, हम सबको भी समझना है। तो कल किरण दीदी बड़ों के क्लास में होंगी तो 8:30 बजे, और छोटे बच्चों की क्लास में भी अच्छा रहेगा मैटर, कल ये चलेगा। ठीक है, प्रणाम जी।